अब इसमें आप अगला देखिए, ठीक है। अगला तो इसकी हम पहले गद्य को वाचन करते हैं, यानी इस गद्य का हम पढ़ेंगे पहले इस गद्य को। तो देखिए, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त के आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नभो नभो भवसी जय मान गुरु, तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि के आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो गए हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभाव मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती है। स्मरण मीन्स याद कराती है। इस चंद्रमा के साथ महामानव का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चिन्ह आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र यदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। तो ये आपका गद्य का वाचन था। अब इस गद्य के वाचन के पश्चात हम इस गद्य में जो कठिन शब्द आए हैं सर्वप्रथम उनको देखेंगे। अब आप इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानिए। क्षण, क्षण माने होता है समय। क्या होता है? क्षण, क्षण माने बहुत कम समय। अब है इसमें उत्सव। उत्सव मीन्स त्यौहार या कोई उल्लास भरा खुशी का समय। अब है ये उल्सित। उल्सित से मतलब है हर्षित या खुश होने वाला, ठीक है। अब है नवो। नवो, नवो माने नया नया या नवीन माने भी नया नया होता है। जयमान, जयमान माने जन्म देने वाला। क्या है? जन्म लेने वाला, सॉरी, देने वाला नहीं, जन्म लेने वाला। अब है चित्त भूमि। अब चित्त भूमि से तो आप समझ ही रहे होगे, चित्त माने हृदय, ठीक, और नवीन माने नया। अब इसके पश्चात आप इसका पहला प्रश्न देखें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले गद्य में बताया है, इसका भी उसी तरह संदर्भ होगा। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बोलकर बताती हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के पाठ गुरु नानक देव नामक से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें लेखक जो है, इसके लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है इसके लेखक? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस आपको इसमें सिर्फ पाठ का नाम याद करना है संदर्भ लिखने में और इसके लेखक का। तो पाठ है गुरु नानक देव और इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें इस गद्य में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु की महिमा की ओर उसका वर्णन करते हुए उनके मन में कभी भी गुरु प्रकट हो सकते हैं, इस क्षण को या इस समय को हर्षित कर देने वाला समय या क्षण को बताया है। इसकी इसमें व्याख्या की है। अब है आपका दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप इस रेखांकित अंश को देखिए। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त के आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नभो नभो भवसी जयमान गुरु, तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि के आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। अब इसमें आपको इसकी व्याख्या बतानी है। अब आप इसमें व्याख्या देखें। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त के आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्सित कर देने के लिए पर्याप्त है। अब इस पंक्ति में जो लेखक हजारी प्रसाद जी हैं उनका मत है या उनका कहना है कि गुरु जिस किसी भी शुभ मुहूर्त में या जिस किसी भी शुभ मुहूर्त में या शुभ समय में
हृदय में उत्पन्न हो जाएं। वही समय कैसा है, या वही मुहूर्त आनंद का है, या प्रसन्नता का है, हर्ष देने वाला है, या हर्षित करने वाला है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्ष और उल्लास भर देने वाला है। मतलब मनुष्यों के जीवन में क्या खुशी भर देने वाला है। ये परमात्मा की यह महान विभूतियाँ प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती हैं। अब ये देखिए, नभो नभः भवसि जयमान गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो। जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा जो है जो महान विभूतियाँ हैं प्रतिक्षण यानी हर क्षण हर समय भक्तों के हृदय में क्या करती हैं, जन्म लेकर नित्य नया रूप, नित्य माने रोज नया रूप धारण करती हैं। और सच में ही सच है कि या सच ही कहा गया है कि गुरु तो हर क्षण चित्त भूमि, अर्थात मन में, कहने का तात्पर्य है कि मन में या हृदय में उत्पन्न होकर नए नए, नवो नव माने नए नए होते रहते हैं। और भक्तों के लिए ऐसा क्षण ही कैसा क्या है, हर्ष उल्लास या उत्सव का समय है। उल्लास के समय ही जो है हजारों वर्षों से शरद काल में ही प्रति पूर्ण चंद्र के समान महामानव को याद करती है या उसकी याद कराती रहती है। इस चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं मनुष्य के लिए जो प्रसन्नता का अनुभव कराती है। हम लोग तो क्या हैं, हम मनुष्य तो गुरु नानक देव जी का स्मरण करने में अपनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अब इसमें ये अगला प्रश्न है, शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती है। मतलब शरद काल की जो तिथि है, ये तारीख किसकी याद दिलाती है। तो इसमें किसका पूरे में गद्य में गुरु नानक देव का ही वर्णन किया गया है, उनकी महिमा का ही गान किया गया है। तो अब उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, शरद काल की यह तिथि प्रभ मंडित पूर्ण चंद्र के साथ गुरु नानक की याद कराते हैं। या आप बस छोटा सा लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिखते हैं कि ये शरद काल की तिथि गुरु नानक देव जी की याद कराती है, बहुत छोटा सा लिखें तो। अब है इसका अगला प्रश्न, उत्सव का क्षण कौन सा होता है। तो अब आप इसको लिखेंगे कि उत्सव का क्षण जो है कौन सा होता है। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में या शुभ मुहूर्त में चित्त के आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण जो है उत्सव का क्षण है। अब अगला प्रश्न है, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है। स्मरण माने याद। जो शरद पूर्णिमा है किसकी याद दिलाती है। तो उत्तर को आप इस प्रकार से लिखेंगे, शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव की या गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। और बहुत सरल भाषा में लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। और भी बहुत छोटा सा लिखना चाहें तो शरद पूर्णिमा गुरु नानक देव का स्मरण कराती है या याद कराती है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए।